नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा एक खास पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं वो एस्ट्रोलॉजी में परिपक्व हैं, न्यूमरोलॉजी में परिपक्व हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो छोटी छोटी रेमेडीज के जरिए आपकी समस्याओं का समाधान कर देती हैं। तो दिल थाम के बैठिए इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। और आपका ये 2026 का साल कैसा जाने वाला है, गुप्त नवरात्रि कैसे होंगे और साथ ही साथ बसंत पंचमी पे आप क्या उपाय करें कि आपके घर में सुख समृद्धि वास करें, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और बात करेंगे हम उन तंत्र मंत्र विद्याओं की भी जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आप भी उन तमाम शिकंजे में आ चुके हैं तो कैसे अपने आप को दूर कर सकते हैं, और इसके बारे में आज हमें बताएंगे शिवांगी निर्भय जी। शिवांगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे जी। मैंने शिवांगी जी, सबसे पहले हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। देखिए, हाल ही में अभी गुप्त नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। जी आ, सबसे पहले बताइए कि नवरात्रे गुप्त है और गुप्त नवरात्रे हैं, क्या मतलब है इसका? जी बिल्कुल। साल में 4 नवरात्रियाँ आती हैं हम्म। और चारों नवरात्रियाँ ये ऋतु परिवर्तन का प्रतीक हैं। जी। जब भी नवरात्रि आती हैं तो हमारी ऋतु परिवर्तित हो रही होती है। जी। गुप्त नवरात्रि इसलिए गुप्त रखी गई थी हम्म। क्योंकि ये तंत्र के माध्यम से इसमें साधना होती है। जी। पहले आम जनमानस में आपने सुना होगा कि तांत्रिक इसमें साधना करते हैं। हाँ। तो तांत्रिक हम ही लोग होते हैं, एक सिस्टम होता है हम्म। तंत्र से। तो तंत्र विधि से जो लोग पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, हम्म। वो इन नवरात्रियों में किए जाते हैं। 2 हम्म। नवरात्रि हमारी जो चैत्र नवरात्रि है, वासंतिक और आश्विन नवरात्रि, उनको हम आम जनमानस भी मनाते हैं। हम्म। लेकिन 2 नवरात्रियाँ जो थी वो गुप्त रखी गई थी कि इसमें विशेष साधनाएँ की जाएँ। पर आजकल तो सोशल मीडिया पे सब कुछ पता है सबको जी। और ये नवरात्रि भी लोग बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। जी। तो ये गुप्त नवरात्रि के टाइम ना कॉस्मिक एनर्जी बहुत हाई होती है और हम्म। इस समय 10 महाविद्याओं की विशेष साधना की जाती है। जी, इस बार जो गुप्त नवरात्रे हैं कब से जी शुरू हो रहे हैं और उसमें क्या विशेष है? जी, इस बार गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी से स्टार्टिंग हो जाएगी हम्म। इनकी। और विशेष ये है कि ये समय जो पड़ रहा है, ये हमारा माघ मास का जो शुक्ल पक्ष आता है, प्रतिपदा तिथि से स्टार्ट होती हैं जी। और इस समय हमारी ऋतु परिवर्तित होती है। हाँ। बसंत पंचमी भी जैसे आती है, हाँ। तो वहीं से ऋतुराज का आगमन होता है। जी। अब ये इसी साल नहीं, हर साल विशेष होती हैं। जी। और इन्हीं नवरात्रि में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हाँ। कॉस्मिक एनर्जी बहुत हाई होती है। हाँ। तो अगर एक सिस्टम से, हम्म। विधि से हम्म। आप कोई भी जप तप पूजा करेंगे हम्म। तो उसका सहस्त्र गुना फल मिलता है आपके लिए। आपने कहा तंत्र विद्या बहुत होती है इन जी गुप्त नवरात्र में, जी वशीकरण भी काफी होता है। जी कैसे तंत्र विद्या को सिद्ध किया जाता है? इस नवरात्रे लोग ऐसा क्या करें कि उन्हें मनचाहा प्यार मिल जाए? जी। तंत्र क्या है, पहले तो ये समझना होगा। हम्म। तंत्र एक विधि है। जी। अब आम लोग जो होते हैं वो तंत्र को ब्लैक मैजिक से जोड़ते हैं, जी। जो कि सही नहीं है। ब्लैक मैजिक एक अलग चीज हो गई और तंत्र एक सिस्टम है, जैसे लोकतंत्र, प्रजातंत्र, हम्म। ये एक सिस्टम है ना। हम्म। तो एक सिस्टम से पूजा करना। अब आपने कहा वशीकरण, तो वशीकरण और ये सारी चीजें बहुत अलग अलग तरीके से की जाती हैं, हम्म। वो क्रियाएं बहुत अलग हैं। हम्म। और मैं तो यहाँ ये कहूंगी कि वो नहीं करनी चाहिए, जी। क्योंकि आप अपना प्यार पाने के लिए कर रहे हैं ना। वशीकरण अगर आप करा रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो गलत तरीके हैं। हम्म। कुछ समय तक तो वो चीज़ आपके पास रहेगी हम्म। और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपके पास आएगा। हम्म। तो आप ईश्वर की पूजा के द्वारा, हम्म। तंत्र की विधि के द्वारा, हम्म। सिस्टम के द्वारा आप ईश्वर से मांगिएगा। ऐसे मंत्र हैं जिनमें आपको मनोकूल जीवन साथी मिलता है, हम्म। तो उन मंत्र का जाप कीजिएगा, यंत्र को जागृत कीजिएगा। हम्म। अच्छा, यंत्र वो में कौन सा मंत्र है जिसका जाप करना है और कैसे यंत्र को जागृत करना है? जी, यंत्र जो है तो इसमें वर प्राप्ति यंत्र भी होते हैं, तो वो किसी विद्वान से आप बनवा लेंगे, भोजपत्र पे बन जाते हैं। मनोकूल वर प्राप्ति यंत्र, इस तरीके के बहुत सारे हमारे वेदों में दिए गए हैं, तंत्र की पुस्तक में दिए गए हैं। वो यंत्र बनेंगे, फिर उनका जाप होगा। अलग-अलग प्रकार से अलग-अलग मंत्र हैं, वो आपको गुरु बताएगा, किसी की गाइडेंस में करना ये। हम्म। अब यहाँ पर एक नॉर्मल मंत्र बता देती हूँ, जिनकी शादी नहीं हो रही है, हम्म। लड़की हो या लड़का हो, या फिर वो मनोकूल शादी करना चाहते हैं। जी। तो माँ भगवती की साधना में आप जाओ या मत जाओ, लेकिन माँ भगवती की पूजा करते हुए, उनमें श्रद्धा रखते हुए, पराशक्ति अम्बा के शरण में आप जाएंगे। सबसे पहले गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन, प्रतिपदा वाले दिन से, आपको ये शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो है, आपको स्टार्ट करना है। आप संकल्प लेंगे, हम्म। संकल्प लेकर बोलेंगे कि मैं इतने मंत्र का जाप करूंगा। हम्म। क्वांटिटी होती है, वैसे तो 1.25 लाख
कम जी। से कम करने चाहिए। हुँ, लेकिन आप उतने नहीं कर पा रहे हैं तो जितनी माला कर सकते हैं उतना बोलें। हुँ, उसमें संकल्प में बोलेंगे। और मंत्र है अर्गला स्तोत्र में है और दुर्गा सप्तशती जो गीता प्रेस गोरखपुर की है उसमें सबसे लास्ट में दिया हुआ है। आप मंत्र जो है वो अगर आपको मनोकुल पत्नी चाहिए हुँ, तो ये पुरुष करेंगे, मतलब जी, लड़के करेंगे। जी। ये है पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागर से। इस तरीके से है। आप अर्गला स्तोत्र खोलेंगे उसमें भी है और दुर्गा सप्तशती में सबसे पीछे भी है। हुँ, अगर कन्याएं करेंगी तो कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वरी। इस मंत्र का पूरा मंत्र गुरु मुख से होता है इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। आप किसी भी विद्वान पंडित से पूछेंगे, गूगल करके मत करना। हुँ, आप हुँ, किसी से ले लेना ये मंत्र। और अगर कोई विद्वान पंडित नहीं मिलता है तब शिव जी को गुरु बनाकर उनसे आज्ञा लेकर फिर करें। इस अनुष्ठान को पूर्ण करें। जो भी आपकी शादी में समस्या आ रही है, आपकी शादी नहीं हो पा रही है या फिर मनोकुल जीवन साथी चाहते हैं, हुँ, लव मैरिज करना चाहते हैं, हुँ, तो वो भी अगर आपके अनुकूल होगा तो भगवती आपको अवश्य प्रदान करेंगी। जी। इस प्रकार से कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इस प्रकार से कर सकते हैं अगर मनचाहा जीवनसाथी बिल्कुल, चाहिए तो। बिल्कुल। लेकिन ये जो मंत्र है वो किसी से लेकर ही किसी से आपको। लेकर करेंगे। हाँ, एक इसका दूसरा भी है, हाँ। आप मनोकुल जीवन साथी के लिए या लव मैरिज के लिए हुँ, 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 या फिर किसी भी कार्य के लिए हुँ। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का भी पाठ कर सकते हैं। इसका अच्छा। विशेष अनुष्ठान होता है। हुँ, आप इसका विशेष अनुष्ठान किसी भी विद्वान पंडित की गाइडेंस में आप कर लीजिएगा। हुँ। आपको 100% मतलब ये दावे के साथ कह रही हूँ, आपकी कोई भी मनोकामना हो, बशर्ते किसी के अहित के लिए ना हो, हुँ, 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 हुँ। आपकी पूर्ण हो जाएगी। बिल्कुल। किसी के अहित के लिए कभी सिद्ध कुंजिका का प्रयोग मत करना। जी, ठीक है। नवरात्रि जो बाकी लोगों को जी, पता होता है, जो जैसे 2 नवरात्रि आती हैं साल में, वो नवरात्रि तो ज़ाहिर तौर पे सब लोग जानते हैं, जी, लेकिन ये गुप्त नवरात्रि है। जी। अच्छा, ये बताइए मुझे कि ये गुप्त नवरात्रि सिर्फ़ तंत्र-मंत्र को सिद्ध करने के लिए ही होता है? या फिर इसमें उसी तरह से कलश स्थापना हम कर सकते हैं अपने घर में? हम चौकी लगा सकते हैं माता की, हम हवन यज्ञ कर सकते हैं? या सिर्फ़ गुप्त नवरात्र है, सिर्फ़ तंत्र मंत्र विद्या इसी के लिए होता है? जी, बिल्कुल। इसमें ना अगर आपके घर में एक रिचुअल्स होती हैं ये हाँ। कि हम चौकी लगा रहे हैं, हुँ। हम जॉब हो रहे हैं, वो सारी रिचुअल्स हैं। जी। अगर आपके घर में नहीं हो रही है क्योंकि ये गुप्त थी ना, तो ये हाँ, अब प्रचलन में ज़्यादा आ रही हैं। हाँ। पहले सिर्फ़ साधक लोग ही करते थे। हुँ। तो आप नई कोई रिचुअल्स स्टार्ट मत कीजिएगा। हाँ। वो आपकी वो 2 नवरात्रि में चल रही है, उनमें कीजिएगा। इसमें आप विशेष जो अनुष्ठान कर रहे हैं, हाँ। किसी का जैसे जॉब में प्रमोशन चाहिए, हुँ। किसी को मनपसंद शादी करनी है, किसी की संतान नहीं हो रही। अब ये विशेष अनुष्ठान हो गए जो आप करेंगे। हाँ, या तो पंडित जी करेंगे, विद्वान पंडित या आप करेंगे। हाँ, अगर आप स्वयं कर रहे हैं, तब चौकी तो लगेगी हाँ। क्योंकि देवता उसी पर विराजमान होंगे, है जी, ना? जी, जी। तो चौकी स्थापित करेंगे लेकिन घट स्थापना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। कलश स्थापना या जॉब होना वो ज़रूरी नहीं है, हाँ, वो चौकी स्थापना होगी। वहाँ हाँ। पर नवग्रह या जो भी षोडश मातृकाएँ सब वो स्थापित की जाएँगी हुँ। और जिस स्पेसिफिक आप मनोकामना के लिए कर रहे हैं, हाँ। तो वो यंत्र रखे जाएँगे वहाँ पर। हुँ, उस प्रकार से फिर विधिवत आपका जाप होगा। अगर आप केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का कर रहे हैं, हुँ। तब आप क्या करेंगे, चौकी पर माता की प्रतिमा स्थापित कर लेंगे हाँ। और गणपति जी का ध्यान करेंगे, हनुमान जी का ध्यान करेंगे, भैरव बाबा का ध्यान करेंगे, बटुक भैरव का ध्यान कर हुँ, लीजिएगा, हुँ। बाल स्वरूप में है। दुर्गा माता का ध्यान करेंगे, फिर आप नवाहन मंत्र की माला करेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। नवाहन मंत्र की माला के बाद फिर आपने करना है, अगर आप समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, तो क्लीं बीज मंत्र, लेकिन ये भी किसी गुरु से ले लेना। या लक्ष्मी प्राप्ति के लिए चाहते हैं तो श्रीम बीज मंत्र, अगर विद्या प्राप्ति के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए चाहते हो तो ऐंग बीज मंत्र, इसका संपुट लगेगा। हुँ, हुँ, फिर हुँ। सिद्ध कुंजिका का आप अनुष्ठान करेंगे। इस प्रकार से पूरे 9 दिन तक करेंगे, फिर आप हवन करेंगे। जी, जी, जी। हवन विधि क्या है, दशांश का होता है हवन। तो जब हवन किया जाता है ना, तो वो डायरेक्ट स्वाहा रूप में उनके लिए आहुतियाँ जा रही हैं। जी, जी, जी। तो जब तक हवन नहीं होता है, तब तक वो विधि अनुष्ठान की पूर्ण नहीं होती है। तो ठीक आपको है। हवन करना भी ज़रूरी है। माँ दुर्गा के साथ-साथ माँ लक्ष्मी को कैसे खुश करें कि इन 9 दिनों के बाद मालामाल हो जाएँ? बिल्कुल, माँ लक्ष्मी के लिए आप कर सकते हैं। इसमें 10 महाविद्याओं की बात करती हूँ, लेकिन साधना की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ़ पूजा की। हाँ। आप माँ ललिता का, त्रिपुर सुंदरी माँ का एक फ़ोटो लेके आइएगा, जो तीसरी महाविद्या हैं हुँ, हुँ। और उन्हें साधक की तरह नहीं, एक माँ की तरह पूजा करेंगे जी, आप। जी। क्योंकि साधना बिना गुरु के नहीं होती है, वापस से बता रही हूँ। हुँ, हुँ। तो गूगल देखकर या यूट्यूब देखकर कोई साधना मत करना, 10 महाविद्याएँ हैं ये। आप लेकर आइए राजराजेश्वरी की फ़ोटो और श्री यंत्रम लेके आइएगा,
अभिमंत्रित किसी पंडित जी से ले लें। अगर अभिमंत्रित नहीं है तो खुद फिर उसको अभिमंत्रित आप करें श्रीम बीज मंत्र के साथ। हम्म। आप अपने मंदिर में रखेंगे। माँ ललिता का सहस्त्र नाम आप सुनेंगे, क्योंकि वो गुरु के बिना कर नहीं सकते हैं। जी। और श्री माता ललितांबिका ये नाम जप है माँ के, क्योंकि सहस्त्र नाम की शुरुआत होती है श्री माता से और जो एंड होता है वो ललितांबिका। तो आप ये 2 नाम जप करते हुए पूजा कीजिएगा, अर्चन कीजिएगा श्री यंत्र का। हम्म। आप पुष्प, गंध, ये सारी चीजें, हाँ। कुमकुम श्री यंत्र को अर्पित करनी है। हम्म। और एवरी फ्राइडे फिर आप श्री यंत्र का गन्ने के रस से अभिषेक करेंगे। जी। पूर्णिमासी को, स्पेशली शुक्रवार या पूर्णिमासी, नवरात्रों से आपने शुरुआत कर दी, आगे का भी बताती हूँ मैं नेहा जी। आप एवरी फ्राइडे और एवरी पूर्णिमा श्री यंत्रम का विधिवत पूजन कीजिएगा माँ लक्ष्मी की, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी ना होके महालक्ष्मी देवता है। जी जी। जो त्रिपुर सुंदरी माँ है वो त्रियात्मक है, तीनों शक्तियां हैं, माँ काली, माँ सरस्वती और महा लक्ष्मी। तो वो शक्तियां हमें मिलती हैं, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति। जब आप उनकी पूजा करेंगे ना तो तीनों शक्ति आपके अंदर आ जाएंगी। आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी, आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी, और आप जो भी काम कर रहे हैं, सपोज मैं और आप ये काम कर रहे हैं तो इसमें भी हमको सक्सेस मिलेगी। तो आप उनकी पूजा कीजिएगा और डेली कीजिएगा। कोई ऐसा उपाय बताइए आप शिवांगी जी, जो बहुत ही आसानी से लोग घर में करें और उसके बाद माँ लक्ष्मी की कृपा उनके घर पे बरस जाए। बिल्कुल, आप ना घर के वास्तु को भी ठीक करेंगे इसमें। हाँ। नवरात्रि से स्टार्ट करेंगे और फिर आप एवरी फ्राइडे कर सकते हैं। हाँ। या फिर आप डेली भी कर सकते हैं। हाँ। आप घर की 10 दिशाएं जो होती हैं हमारी, उनमें 10 दीपक लगाएंगे। आप सिनेमन पाउडर डालिएगा, इलायची डालिएगा, उसमें कपूर डालेंगे और उसमें हम एक रोज पेटल्स डाल देंगे। और उसको कहते हैं ना कि हम अपने घर में परफ्यूम और सारी चीजें यूज कर रहे हैं, वो सुगंधित हम नेचुरल चीजों से और दीप से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हुए इस तरीके से आप घर में दीप प्रज्वलित कीजिएगा सुबह और शाम। आप सरसों के दाने जो होते हैं उनको अपने घर में डालिएगा, ईशान में डालिएगा। इसी के साथ घर में आप बनाएंगे गज लक्ष्मी योग। अब ये कैसे बनेगा? जुपिटर और चंद्रमा जब एक साथ आते हैं तब गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण होता है। तब आप क्या करेंगे, अपने घर के ईशान में, मंदिर आपका किसी भी डायरेक्शन में हो, वैसे तो ईशान ही है उसके लिए, लेकिन किसी भी डायरेक्शन में आप वहां पर पीतल का लोटा रखेंगे, उसमें गंगाजल भरेंगे और एक कॉइन डाल देंगे सिल्वर का। अगर उस कॉइन पे लक्ष्मी गणेश जी अंकित हैं तब बहुत अच्छा है, उसको डाल के आप रख दीजिएगा। ये नवरात्रों में बना लें। फिर आप इसको अच्छे अच्छे टाइम, जैसे अभी नवरात्रि में बनाया तो शिवरात्रि, होली या फिर आगे नवरात्रि, उस समय पर ये चेंज करते रहेंगे। जो जल है वो आप प्लांट में किसी में दे दीजिएगा, वापस से फिर बना दीजिएगा। तो इससे क्या होता है, महालक्ष्मी की कृपा होती है, आपके घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहती है। जी जी। अच्छा ये बताइए कि ऐसी महिलाएं जिनकी गोद नहीं भर रही हो, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हो, वो इस नवरात्रि क्या उपाय करें? जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है वो, जैसे मैंने अभी बताया, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का अनुष्ठान करेंगी। और उसमें वो संपुट जो लगाएंगी वो देवकी सुत करके मंत्र है कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का मंत्र है। तो आप वो किसी गुरु से लें और उस मंत्र को संपुटित करते हुए सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करेंगी। आक का एक जड़ होती है आक की, वो आप लेके आइएगा। सोमवार से ही इस बार नवरात्रि है तो आप सोमवार को वो जड़ लेकर आएंगे। आप शिवालय जाएंगे, सबसे पहले शिवालय जाकर वो जड़ शिव जी के समक्ष रखेंगे और अपनी सारी बात, उनको सब पता है लेकिन अपने मुख से बता दीजिएगा। अपनी सारी बात उनके सामने रखेंगे और कहेंगे इसमें आशीर्वाद दीजिएगा आप। वहां से वो जड़ लाएंगे, घर पर लड्डू गोपाल के सामने रख देंगे। अगर लड्डू गोपाल नहीं है तो कृष्ण भगवान की कोई भी मूर्ति या फोटो नहीं है तो प्रिंट आउट निकाल लो, उसके आगे रख दो। फिर वेंसडे के दिन, मतलब तीसरे नवरात्रि को, आप उसको येलो या रेड कपड़े में बांधेंगे, सिल लेंगे और उसको अपनी कमर पे बांध लें। तो साल के अंदर, ये कई लोगों को कराया है मैंने, साल के अंदर आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जी, तो पुत्र रत्न की प्राप्ति अगर आपको करनी है तो ये उपाय आपको जरूर करना है और ये बहुत ही आसान उपाय है जैसा कि शिवांगी जी ने बताया है। अच्छा, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे, बच्चे जो पढ़ाई से दूर भागते हैं या परेशान हो जाते हैं माँ बाप की, भाई बच्चों को बोलते बोलते कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते, वो इस नवरात्रि क्या करें? वो इस नवरात्रि ये करेंगे कि बच्चों को आप, जैसे मैंने बताया, माँ सरस्वती का बीज मंत्र है एंग। तो कोशिश करो कि अगर आपका बच्चा 7 साल का भी है तो वो एंग बीज मंत्र बोल सकता है। उससे बोलो बेटा जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप चैंट करो एंग बीज मंत्र को। पहले दिन आप क्या करेंगे, पहले दिन बच्चे को बिठाएंगे, उसके विशुद्धि चक्र पर
हाँ। थ्रोट चक्रा पर हम्म। आप एंग बना देंगे और उसकी जिह्वा पर एंग बना देना। अगर पहले दिन आप भूल रहे हैं, तब बसंत पंचमी को तो ये काम करना ही करना है हाँ। आपको। और पूरे नवरात्रि आप ये अगर प्रोसेस करते हैं, बच्चे को बिठाते हैं, बच्चा मंत्र जाप करता है, उसके बाद अगर बच्चा 1-2 बार भी बोल रहा है, हाँ। उसके लिए माताएँ डेली करेंगी, लेकिन इस बीज मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करो। और अपने बच्चे जब आप कर रहे हो तो जल को भर के रख लेंगे हम एक लोटे में। उस अभिमंत्रित जल को बच्चे को पिलाएँगे और शक्तिपात किया जाता है। एक मतलब थर्ड आई पर जो गुरु होते हैं वो करते हैं, लेकिन माँ सबसे बड़ी गुरु है। तो जब आप ऐंग बीज मंत्र का जाप कर रही हैं, वो जल लेकर बच्चे के यहाँ लगाएँगी, थर्ड आई पर, विशुद्धि पर लगाएँगे और उस जल को बच्चे को पिला भी दो। बच्चे ऐसे-ऐसे देखे नेहा जी जो बिल्कुल ज़िद्दी हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, हाँ। उन बच्चों के भी बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ माँओं को थोड़ा समय देना है। तो ये करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं और साथ ही उनकी स्टडी टेबल पर आप एक मोर पंख लगा दें। जी, इस नवरात्रि के समापन पर क्या कन्याओं को जैसे भोज कराते जी। हैं या कन्याओं को बैठा के खाना खिलाते हैं, ऐसा भी कुछ करना होता है या फिर नहीं? देखिए, अब अगर आप करना चाहते हैं, कन्या भोज के लिए कभी मना नहीं है। आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वो बाला सुंदरी, जैसे मैंने त्रिपुर सुंदरी माँ का ज़िक्र किया, और 10 महाविद्याओं की है ये कॉस्मिक एनर्जी। तो बाला सुंदरी का रूप है वो जो कन्याएँ हैं। तो आप बिल्कुल कन्याओं को खाना खिला सकते हैं, लेकिन बहुत से घर ऐसे होंगे जहाँ पर बड़े लोग कहेंगे हमारे घर के रिचुअल्स नहीं है, तो आप नहीं कर सकते। बहुत जगह होती हैं ऐसी चीज़ें, तब आप किसी मंदिर में जाके भी दे सकते हैं। मंदिर में जाइएगा और कन्याओं को जो भी आपकी यथाशक्ति है, आप वितरण करके आइएगा। जी। पूजन अवश्य कर लें। बहुत शुक्रिया आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए।